तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वहाँ पर हेमनली ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसे अट्रैक्ट करने के बाद वो सीधे जो लिंगोड़ा होता है उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसका हम देखते हैं कि अब जो हेमनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो सीधे आकर जो लिंगोड़ा होता है उससे टकराता है। और अब उस हेमनली ट्रिब्यूलेशन के वहाँ पर टकराने के कारण हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जो लिनियो होता है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और अब इतने बड़े धमाके को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या वो जो बीस्ट था वो यहाँ पर मारा गया। जो सुनकर जो उनमें से एक डिसाइबल होता है वो बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इतने पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन से सरवाइव कर पाना मुझे नहीं लगता कि किसी भी बस की बात होगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लियान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि इतना टाइम बीत गया लेकिन अभी तक भी जो माँ टेंग है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लिनियो है वो शुरू से ही यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहा है। और उसके इतना सोचते हैं हम लिनियो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो धुआं होता है उसे एक जगह पर कलेक्ट करने लगता है और उसे कलेक्ट करते हुए बोलता है कि जो बैटल बॉडी होती है और जो कल्टीवेशन बॉडी होती है वे आसानी से डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन जो डिवाइन सेंस बॉडी होती है वो इतनी जल्दी डिसअपेयर नहीं होती। और लिनियो के इतना बोलते हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैदर होने लगती है और उस एनर्जी से हम देखते हैं कि जो लिंगोड़ा होता है उसकी वहाँ पर डिवाइन सेंस बॉडी बन जाती है, जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो लिंगोड़ा की डिवाइन सेंस बॉडी से बोलता है कि तुम लिंगोड़ा की डिवाइन सेंस बॉडी हो और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद से आसानी से जो स्नो माउंटेन है उसे ओपन कर पाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो लिंगोड़ा की उस डिवाइन सेंस बॉडी को वहाँ पर रिफाइन करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि अब जो उसकी वो बॉडी होती है वो एक पिल में बदल जाती है। जिसके बाद अब जो लियान होती है वो भी लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उसे पूछती है कि यंग मास्टर क्या जो लिंगोड़ा है वो मारा गया। जो सुनकर लिनियो उसके सामने उसी पिल को करते हुए बोलता है कि ये एम्प्रेंस सवरेज रियलम की सोल है और अगर इसे कोई भी किंग रियलम का कल्टीवेटर खाता है तो वो अपने किंग रियलम के थर्ड लेवल से ब्रेक थ्रू कर बहुत ही आसानी से सवरेज रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने गार्डों से बोलता है कि तुम लोग यहीं पर ही रुको, क्योंकि यहाँ पर हेवनली सोल सेक्ट के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि जो लिंगोड़ा है वो मारा गया, तो इसीलिए टाटा कोटा और लियान तुम दोनों मेरे साथ में चलो। जो सुनकर वहाँ पर जो लिनियो के गार्ड होते हैं वो भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से टाटा गोटा और जो लियान होती है उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और जो लियान होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर हम कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि हम ग्लास मून बिल्डिंग में जा रहे हैं, क्योंकि जो माँ टेंग है वो वहीं पर ही हमारा इंतजार कर रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ग्लास मून बिल्डिंग के प्रिजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो माटेंग होता है वो लिनियो को देखकर उसे ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर फाइनली आप हमें देखने के लिए आ गए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियांग किंग की तरफ देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो हॉल मास्टर है वो सच में एक हीरो है, क्योंकि वो यहाँ पर मरना पसंद कर रही है लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपनी हार को नहीं मानी। सच में मैं इन्हें काफ़ी एडमायर करता हूँ। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो माटेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो एकदम से लिनियो के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, प्लीज़ यहाँ पर मुझे मत मारना, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, मैं आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और माटेंग की ऐसी हरकतों को देखकर जो जियांग किंग होती है वो गुस्से में बोलती है कि सच में तुम बहुत बेशरम हो, आखिर तुम अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से भीख कैसे मांग सकते हो। और जियांग किंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो माटेंग से बोलता है कि माटेंग आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए किसी को लेकर आया हूँ जिससे कि आप मिलना चाह रहे होगे। और अब लियान को वहाँ पर देखकर जो माटेंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि लियान क्या सच में ये तुम हो। और माटेंग को अब देखकर हम देखते हैं कि जो लियान होती है वो भी वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि माटेंग तुम बेशरम कहीं कि तुमने मेरे दिल को तोड़ा था, लेकिन फाइनली मैं तुमसे आज मिल पा रही हूँ। और लियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो माटेंग होता है वो एकदम से लियान के पास में आ जाता है और वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम कितनी बार मुझे इस नाम से पुकारोगी, जरा देखो तो यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या तुम मुझे इतने लोगों के बीच में जलील करोगी। लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या लिंगोड़ा ने तुम्हें मेरे पास में भेज दिया। जो सुनकर अब जो लियान होती है वो उसको बताती है कि जो लिंगोड़ा है उसे यंग मास्टर ने पहले ही मार दिया है और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में रहने के लिए आई हूँ। और अब लिंगोड़ा के मरने का नाम सुनकर जो जियांग किंग और जो माटेंग होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो लिंगोड़ा है वो मारा गया।
और इतना बोलकर अब जो मार्टिन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि वो ओल्ड थीप मारा गया। अब तुम्हें उस ओल्ड थीप को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, अब तुम मेरे साथ में रह सकती हो। और अब मार्टिन को ऐसे खुश देखकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि मार्टिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में तुम लोगों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें मारूंगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें उस स्नो माउंटेन की लोकेशन को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर मैं आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि जो मार्टिन है वो मारा जा चुका है। तो और स्नो माउंटेन की लोकेशन को ढूंढने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हम क्या करें। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो लिंगोड़ा के डिवाइन सन से बनाई हुई उस गोल्डन पिल को बाहर निकाल लेता है और वो उस पिल को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिंगोड़ा मेरे पास में है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग किंग होती है वो भी लिनियो के साथ में काम करने के लिए तैयार हो चुकी होती है और वे वहाँ पर तीनों अपनी पावर का यूज कर कर लोकेशन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के माइंड से और जो लिनियो के हाथ के अंदर पिल होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलकर सामने एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है उसकी मदद से वहाँ पर एक काफ़ी कलरफुल बर्ड बन चुका होता है और अब जो वो बर्ड होता है वो सीधे आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो मार्टिन और जियांग किंग से बोलता है कि मार्टिन और जियांग किंग तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और बाकी के लोग अभी ग्रास मून बिल्डिंग के अंदर ही रुकेंगे। और टाटा गोटा तुम मेरे साथ में इस पक्षी के पीछे चलो क्योंकि अब तुम्हारे मास्टर को ढूंढने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब जो टाटा गोटा होता है वो भी ठीक है बोल देता है। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जो लियान होती है वो बड़े ही प्यार से मार्टिन के गालों को पकड़ते हुए बोलती है कि मार्टिन अब तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूँगी। जो सुनकर मार्टिन भी उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो मार्टिन होता है वो जियांग किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियांग किंग तुम भी हमारे साथ में क्यों नहीं चलती। जो सुनकर जो जियांग किंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अच्छा तो क्या तुम थ्रीसम करना चाहते हो, अब बस सपने देखते रहो, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और टाटा गोटा के ऊपर आ जाता है जो कि उसी पक्षी का पीछा कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो जो पक्षी होता है वो अब वहाँ पर वॉइड को तोड़ने लगता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि जल्दी से उस वॉइड के अंदर चलो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो और जो टाटा गोटा होता है वो उस पक्षी के द्वारा बनाए गए वॉइड के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वे अंदर आते हैं जो टाटा गोटा होता है वो सामने की जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। जिसके बाद अब हम सामने का नज़ारा देखते हैं और हमें पता लगता है कि जो लिनियो और जो टाटा गोटा होते हैं वो फाइनली उस स्नो माउंटेन के ऊपर आ चुके होते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।